अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम एफएससी पार्ट 1 की बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे एंड आवर टुडेज टॉपिक इज़ क्लास ईव्स। एफएससी में कोई भी क्वेश्चन जो है वो हमें एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड और आपने जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के साथ प्रिपेयर करना है सो दैट यू कैन ईजीली अटेम्प्ट इन द पेपर। आपका कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. Now we can start our lecture. Our today's lecture is about class Eves. We are going to study birds. हम क्लास ईव्स में जो है बर्ड्स को स्टडी करते हैं. बर्ड्स जो होते हैं इनके ऊपर कवरिंग होती है फेदर्स की. यू ऑल हैव ऑलरेडी नो अबाउट दिस. फेदर्स के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लिफ्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं. सेकेंडली ये स्टीयरिंग में एड करते हैं. स्टीयरिंग होती है मूवमेंट और डायरेक्शन जो होती है उसमें इनकी हेल्प करते हैं. सेकेंडली ये जो है हीट लॉस को प्रिवेंट करते हैं और वाटर लॉस जो है बर्ड की बॉडी से उसको भी प्रिवेंट करते हैं. तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है. उसमें भी आपने इस तरह से प्रॉपर पॉइंट्स बना के लिखने हैं. ठीक है. नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आ जाता है थर्मो रेगुलेशन इन द बर्ड्स. Birds are endotherms. Endotherms mean they obtain heat from cellular processes. Maintain a nearly constant body temperature. Birds can maintain constant body temperature and animals maintaining core temperature are called homeotherms. आपने एंडोथर्म्स को होमियोथर्म्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना. एंडोथर्म उस टर्म को हम कहते हैं जिसमें जो डिस्क्राइब करती है कि हीट जो है बॉडी में वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है. जैसे कि यहाँ हमने कहा कि ये एंडोथर्म है तो मतलब सेलुलर प्रोसेसेस जो हैं उनसे इनके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है. और होमियोथर्म जो टर्म है ये हमें बताती है कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट जो है वो मेंटेन कर सकते हैं. ठीक है. जो ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टेंट अपना बॉडी टेम्परेचर रख सकते हैं उनको हम कहते हैं होमियोथर्म्स. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बॉडी स्ट्रक्चर. जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है बर्ड्स का वो स्ट्रीमलाइन होता है और स्पिंडल शेप्ड होता है. इसकी वजह से ये इजीली फ्लाई कर पाते हैं. ठीक है. आप इनकी ये पिक्चर्स भी देख सकते हैं. यहाँ पे इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी है बिल्कुल ही इस तरह से. आप देखें स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ हैं इनकी. जब ये फ्लाई करते हैं साइड से अगर इनका व्यू देखें तो स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ होती हैं स्पिंडल शेप्ड होती हैं. और फोर लिम्स जो होते हैं वो मॉडिफाई हुए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ विंग्स. और बोन्स जो होती हैं वो इनकी लाइटर वेट होती हैं जिनमें लार्ज एयर स्पेसेस होती हैं और लाइट वेट की वजह से इनको हेल्प मिलती है फ्लाइट करने में. नेक्स्ट बॉडी स्ट्रक्चर में हमारे पास आ जाती है स्टर्नम और चेस्ट बोन. स्टर्नम और चेस्ट बोन जो है दैट बियर्स अ लार्ज कील फॉर फ्लाइट मसल्स अटैचमेंट. फ्लाइट मसल्स की अटैचमेंट के लिए लार्ज कील ऑफ स्टर्नम जो है इसमें बर्ड्स में प्रेजेंट होती है. और अ लाइटल शीट बिल जो है वो रिप्लेस करती है इनके टीथ को. बिल जो है ये लाइटल शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि टीथ को रिप्लेस करता है. मोस्टली जो है बिल जो है बीक लाइक स्ट्रक्चर ही होता है लेकिन ये थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ होता है. बीक जो होती है बर्ड्स में उससे थोड़ा सा ये मॉडिफाई हुआ होता है. मोस्टली जो बर्ड्स जो हैं जो वाटर में से फीड करते हैं, वाटर में से स्मॉल फिशेस को या और ऑर्गेनिजम्स को फीड करते हैं, उनकी जो बीक होती है वो मॉडिफाई हुई होती है इस फॉर्म में. इसके अलावा आपको पता होगा कि बर्ड्स जितने भी होते हैं उन सबकी बीक्स जो होती हैं उनकी हैबिटेट के अकॉर्डिंग, उनकी फूड चेन्स के अकॉर्डिंग उनकी बीक्स जो होती हैं वो मॉडिफाई हुई होती हैं. यहाँ देखिए जो सीड्स खाते हैं उनकी बीक आप देख सकते हैं वो थिक होती हैं. उसके अलावा जो फ्रूट्स वगैरह खाते हैं जैसे कि पैरट्स वगैरह होते हैं उनकी बीक्स बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं. इसके अलावा जो लीव्स खाते हैं और इंसेक्ट्स खाते हैं उनकी बीक्स की शेप डिफरेंट है. उनकी आगे से जो है टिप जो है वो बिल्कुल बारीक सी टिप होती है उनकी. इस तरह से आप ये भी राइट कर सकते हैं लाइन कि इनकी बीक्स जो होती हैं वो मॉडिफाई हुई होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर फूड और अकॉर्डिंग टू देयर रोल इन द फूड चेन. और यहाँ पे इस तरह से आप छोटी सी फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर आप प्रॉपरली टाइम मैनेज करें. उसके बाद ही आप ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ऐड करें. अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है यू डू नॉट नीड टू ऐड दिस थिंग्स. नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम. मैनी बर्ड्स हैव अ डाइवर्टिकुलम ऑफ द ओसोफेगस कॉल्ड द क्रॉप. इनमें ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि फूड स्टोर करता है और रैपिड इंजेशन जो है उसमें हेल्प करता है. ठीक है. फूड को इंजेस्ट करने में हेल्प करता है और उसको स्टोर करता है. एक रीजन होता है स्टमक का जिसे हम कहते हैं गिजर्ड. ये रीजन जो होता है हैड मस्कुलर वॉल्स टू क्रश द
फूड। स्टमक लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसकी जो वॉल्स होती हैं वो मस्कुलर होती हैं, ठीक है। जब वॉल्स की मूवमेंट होती है उसकी वजह से क्या होता है, फूड जो है वो क्रश होता है। नेक्स्ट क्लास ईव्स में आ जाता है हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम। इनका हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ आर्टरिया और वेंट्रिकुलर्स होती है इनके सर्कुलेटरी सिस्टम में। अगर इनके नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो बर्ड्स हैव अ मच डिवेल्प्ड नर्वस सिस्टम और इनमें विजन और हेयरिंग की सेंसेस जो होती हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट आ जाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो इंटरनल नार्व्स होती हैं वो ओपन होती हैं इनटू फेरेंक्स एंड थ्रू द नेजल पैसेजवे। अगर इसका पैसेजवे हम देखें तो फेरेंक्स से ट्रेकिया में ओपन होता है, उससे ब्रोंकाई में। और जो ऑर्गन ऑफ वॉइस होता है डेट इज सेरिंक्स, ये प्रेजेंट होता है एट द लोअर एंड ऑफ ट्रेकिया। ब्रोंकाई जो है दैट लीड टू अ कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ एयर सैक्स। ब्रोंकाई जो है वो एयर सैक्स में ओपन होती है, जस्ट अ डिवेल्प्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप देखिए जितने भी ऑर्गेनिज्म में डिवेल्प्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो इसी तरह से होता है। फेरिंक्स होती है, ट्रेकिया होती है, ब्रोंकाई होती है, उसके आगे एयर सैक्स होती है। एयर सैक्स जो है वो कनेक्ट टू द लंग्स, वो लंग्स में कनेक्ट करती हैं एंड इवन एक्सटेंड टू द बोन्स, बोन्स में भी एक्सटेंड कर रही होती हैं बर्ड्स के अंदर। लंग्स कंटेन स्मॉल एयर ट्यूब्स, लंग्स के अंदर स्मॉल एयर ट्यूब्स होती हैं जिनको हम कहते हैं पैराब्रोंकाई, ठीक है। आप इनको पैराग्राफ की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं इन अ लॉन्ग क्वेश्चन। जस्ट आपने जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे लाइक ऑर्गन ऑफ वॉइस और पैराब्रोंकाई, इस तरह के जो वर्ड्स होंगे उनको हाईलाइट कर देना है, बाकी आप इसको पैराग्राफ की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। यहाँ मैंने बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं ताकि आपको लर्निंग में ईजी हो। लर्निंग के लिए आप ये फॉलो कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में इसको आपने एज अ पैराग्राफ राइट करना है। जस्ट जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे उनको आपने अंडरलाइन कर देना है या हाईलाइट कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिप्रोडक्शन। बर्ड्स जो हैं दे ले एमनियोटिक एग्स। हमने लास्ट क्लास में भी एमनियोटिक एग्स को स्टडी किया था। एमनियोटिक एग्स में यॉक होती है और एल्ब्यूमन होता है और इनके ऊपर कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग। जैसे कि बर्ड्स में लेदरी शेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनके आप एग्स के कवरिंग देखें तो इधर शेल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन जो बर्ड में होती है वो इंटरनल होती है, जबकि जो एग होता है उसकी जो डेवलपमेंट होती है वो एक्सटर्नल होती है सारी। और बर्ड्स आर ओविपेरस बिकॉज दे ले एग्स, ठीक है। अब देख सकते हैं सेंटर में एक यॉक है, उसके साथ ही एक एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो के साइड पे आप साथ ही इसकी कवरिंग्स एक दो बना दें, एल्ब्यूमन आप मेंशन कर दें और आप इसका शेल मेंशन कर दें। ये 3-4 लेबलिंग्स के साथ आप इसका जो एग है वो ड्रॉ कर सकते हैं विद द पैराग्राफ ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एट द लास्ट टाइप्स ऑफ द बर्ड्स। हमारे पास बर्ड्स की मेनली 2 टाइप्स होती हैं, रनिंग बर्ड्स एंड फ्लाइंग बर्ड्स। रनिंग बर्ड्स में आ जाता है फ्लाइटलेस बर्ड्स। ये वो बर्ड्स हैं जो फ्लाइट नहीं करते, इसलिए हम कहते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो एक कॉमन एग्जांपल आ जाती है ऑस्ट्रिच, कीवी, रिया और ईमू। ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये सारी रनिंग बर्ड्स की एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा फ्लाइंग बर्ड्स बहुत सारे आपने ऑलरेडी ऑब्जर्व किए होंगे, लाइक पिजन्स, पैरट्स, क्रो, ईगल, रॉबिन। दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स। यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन है ये एंड हो जाता है। आपका कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड आपका ये जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है पूरा मैं थोड़ा कंप्लीटली इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा स्पीडली एक्सप्लेन करती हूँ। अगर किसी को डिफ़िकल्टी हो रही हो कि स्पीड थोड़ी फास्ट है, आप इसको स्लो डाउन करके भी लेक्चर को सुन सकते हैं। उसके अलावा मैं कहती हूँ कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए मैं पूरा जो है एक स्पीड में आपको पूरा स्टडी करवा देती हूँ, ठीक है। आप ओवरव्यू ले लें ताकि इजीली उसके बाद आप बुक से भी रीड कर सकते हैं। यहाँ से आप पॉइंट्स बना लें सारे, उसके बाद आप एक दफ़ा बुक से रीड कर लें तो ये अच्छे से आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।